हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। एजुकेशन प्लस 44 में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तथा परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था? ये किया गया था आपका सैल खड़ी का। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन सी। हड़प्पा की खोज आपकी किसने की थी? हड़प्पा की खोज आपके दयाराम साहनी ने की थी। यह स्थान आपका रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? तो जो आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता है इसका विस्तार कहाँ तक था आपका? इसका विस्तार था आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है आपका 21 नदियों का उल्लेख। वेदों की संख्या कितनी है आपकी? वेदों की संख्या आपकी 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा आपका? ऋग्वेद। इसमें आपके 10 मंडल और 1028 सूक्ति और 10,462 रचनाएं है। गायत्री मंत्र की रचना आपकी विश्वामित्र ने की, जिसका उल्लेख आपका ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? जो आपकी चिनाब नदी है इसका प्राचीन नाम क्या था? इसके प्राचीन नाम था आपका अस्किनी। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, अस्किनी। यहाँ पे कुछ नदियों के नाम और आपके प्राचीन नाम दिए गए हैं। तो जैसे झेलम, झेलम का प्राचीन नाम क्या था आपका? वितस्ता नदी। सतलज का आपका शतुद्री। रावी का आपका पुरुषनी। व्यास का आपका विपासा। गोमती का आपका गोमल। गंडक का आपका सदानीरा और काबुल का आपका कुबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो ये बंदरगाह कौन सा है आपका? ये आपका लोथल। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है लोथल। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के गुजरात राज्य के भाला क्षेत्र में स्थित है। इसकी खोज आपकी 1954 में की गई थी। यह हड़प्पा वासियों के समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये कहाँ से मिला है आपका? ये मिला आपके कालीबंगा से। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। कालीबंगा से आपसे और भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे मिट्टी के ऊंचे ऊंचे चबूतरे, हमन कुंड के साक्ष्य। एक कब्रिस्तान मिला है जिसमें शवों के सर को पश्चिम से पूर्व की ओर रखा गया था। यहाँ पे आपकी बेलनाकार मोहरें मिली है। एक हल्का साक्ष्य मिला है। अलंकृत ईंटों से बने मकान मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में व्रत स्नानागार कहाँ पर पाया गया? तो ये कहाँ पाया गया? ये पाया गया आपका मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में आपके और भी कुछ पाए गए थे। यहाँ पे आपके साक्ष्य मिले थे जो कुछ, यह एक मिला था आपका विशाल अन्नागार, एक पुरोहित राजा की मूर्ति, नटराज की मूर्ति। जो भारत में आपकी सबसे प्राचीन नृत्य शैली है वो आपकी तांडव, और जो सबसे प्राचीन गायन शैली है वो आपकी ध्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिंधुकालीन स्थान से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला? तो ये कहाँ से मिला है आपका? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, चनहुदड़ो। यह हड़प्पा का एकमात्र ग्रामीण स्थान है क्योंकि यहाँ सभी मकान कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित थे। यहाँ के कारीगर सीपों और अस्थियों के आभूषण बनाया करते थे। चूड़ियाँ व लिपस्टिक के साक्ष्य भी यहीं से मिले आपके। वर्गाकार ईंट प्राप्त हुई है यहाँ से, एकमात्र स्थल ऐसा है जहाँ पे वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको सूची 1 व सूची 2 का मिलान करना है।
तो चलिए करते हैं। पहले का जो होगा आपका लोथल, लोथल आपका गोदीवाड़ा। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ आपका, जुता हुआ खेत। धोलावीरा से आपका क्या प्राप्त हुआ, ये हुआ हड़प्पाई लिपि में 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ। और बनवाली में आपका पक्की मिट्टी का बना हल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग आपके कहीं में विश्वास करते थे, ये करते थे आपके मातृशक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगरूप जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, तो ये कहाँ पे थी आपकी, ये थी आपकी सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र में थी। और सौराष्ट्र कहाँ पे आपका, गुजरात में आपका सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ, तो ये आपका किस स्थान से प्राप्त हुआ, ये उसका दैमाबाद से। कहाँ से प्राप्त हुआ, दैमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन थे आपके, ये थे आपके जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। हड़प्पा की खोज किसने की आपकी, दयाराम साहनी ने। और आर.डी. बनर्जी ने की आपकी मोहनजोदड़ो की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापार संबंध थे, तो यह आपकी किस पशु की आकृति मिली है, यह मिली आपकी बैल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपके सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। ये हड़प्पा स्थल दिए गए हैं और ये कहाँ किस राज्य में स्थित है, इसका मिलान करना है। तो चलिए करते हैं। मांडवा, मांडवा कहाँ पे आपका, ये आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे आपका, जम्मू कश्मीर में। सौराष्ट्र कहाँ पे आपका, गुजरात में। कालीबंगा कहाँ पे आपका, ये आपका राजस्थान में है। और राखीगढ़ी आपके हरियाणा में। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन के लोग किस धातु से अपरिचित थे, तो हड़प्पा कालीन के लोग किस धातु से अपरिचित थे, ये थे आपके लोहे से। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हुआ लोहा, ऑप्शन सी। हड़प्पा में आपकी एक समाधि मिली जिसको R37 के नाम से जाना जाता है। इसमें आपके 37 नरकंकाल थे। शवों को दफनाने की प्रथा का आपका यहीं से पता चलता है। और यहाँ से आपके ईंटों से बने चबूतरे, शंख का बना हुआ बैल आपका यहीं से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े के दांत के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो घोड़े के दांत के अवशेष आपके कहाँ से मिले हैं, ये मिले आपके मोहनजोदड़ो से। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से आपके और भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे कांसे से निर्मित एक नर्तिका की मूर्ति। यह क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक मकान में एक कुएं का साक्ष्य, एक महाविद्यालय भवन, एक हाथी का दांत, एक स्वाप्तिक चिन्ह। ये स्वाप्तिक चिन्ह कैसा होता है, ये होता है आपका ये वाला जो चिन्ह होता है ये आपका स्वास्तिक चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो किस पशु के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, ये आपके हुए शेर के प्राप्त नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृतकों का टीला के नाम से कौन सा स्थान जाना जाता है, तो मृतकों के टीले के नाम से कौन सा स्थान जाना जाता है, ये जाना जाता है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की आपको मृतकों का टीला कहा जाता है। शवों के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाने की प्रथा कहाँ पर थी, तो ये प्रथा कहाँ पर थी आपकी, ये थी आपकी रोपड़ में। रोपड़ में थी। यदि कोई व्यक्ति किसी कुत्ते को पालता था और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ में उसके पालतू कुत्ते को भी उसके साथ ही दफना दिया जाता था। ये थे आपके प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा साथ में बेल आइकन को भी ऑन करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तथा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।